निगरान हुकूमत का एक और कारनामा सामने आ चुका है। 146 जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। सदर पाकिस्तान फार्मासिस्ट लीगल फोरम नूर महर ने कहा, कैंसर की अद्वियात समेत वैक्सीन्स और एंटीबायोटिक अद्वियात महंगी कर दी गई हैं। जराये के मुताबिक ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने हुकूमत को 262 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी भेजी थी। लिस्ट में शामिल 116 अद्वियात की कीमतें फार्मास्यूटिकल कंपनीज अज खुद बढ़ाएंगी। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर रंग मियां नवीद से। जी मियां नवीद, बताइएगा, महंगाई का एक और तूफान आ रहा है, जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल दुरुस्त है ये। और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ इस वक्त अगर बात करें 200 अद्वियात पर ही जो है जिसकी कीमतों को कंट्रोल किया जा सकता है। बाकी तमाम जो अद्वियात उनको री कंट्रोल कर दिया गया है, यानी इसमें मनमाना इजाफा किया जा सकता है। ये इससे पहले नोटिफिकेशन कर दिया गया था। तो अब मजीद इससे मैं ये भी बता दूं कि ज्यादातर इसमें जो कैंसर वैक्सीन एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं और मजमूई तौर पर इस वक्त 146 ऐसी अद्वियात है जिनकी कीमतों में इजाफा होगा। जी शुक्रिया मियां नवीद अपडेट करने के लिए। मियां नवीद, निगरान हुकूमत का एक और कारनामा, 146 जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। सदर पाकिस्तान फार्मासिस्ट लीगल फोरम नूर महर ने कहा कि कैंसर की अद्वियात समेत वैक्सीन्स और एंटीबायोटिक अद्वियात महंगी कर दी गई हैं। जराये के मुताबिक ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने हुकूमत को 262 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी भेजी थी। लिस्ट में शामिल 116 अद्वियात की कीमतें फार्मास्यूटिकल कंपनियां आज खुद बढ़ाएंगी। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, निगरान हुकूमत का एक और बड़ा कारनामा सामने आया है। 146 जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। सदर पाकिस्तान फार्मासिस्ट लीगल फोरम नूर महर ने कहा कि कैंसर की अद्वियात समेत वैक्सीन्स और एंटीबायोटिक अद्वियात महंगी कर दी गई हैं। जराये के मुताबिक ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने हुकूमत को 262 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी भेजी थी। लिस्ट में शामिल 116 अद्वियात की कीमतें फार्मास्यूटिकल कंपनियां आज खुद बढ़ाएंगी। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। एक बार फिर हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ लाहौर मियां नवीद ने। जी मियां नवीद, बताइएगा, कौन कौन सी अद्वियात महंगी की गई हैं और इनका आम आवाम पे क्या असर आएगा? असल में जी इसमें यह है कि जो अद्वियात है उनको डी कंट्रोल कर दिया गया था, यानी कि उसका कंट्रोल जो है वो खत्म कर दिया गया था। लेकिन अब जो मेडिसिन कंपनी है वो अपनी मर्जी से इन अद्वियात में इजाफा कर सकती हैं। अब बताया जा रहा है कि 140 से ज्यादा ऐसी अद्वियात हैं जिसमें जान बचाने वाली अद्वियात है, जिसमें कैंसर जैसी मूर्ति मर्ज में मुब्तला जो मरीज है उनको जो अद्वियात चाहिए वो भी इसमें शामिल है। वैक्सीन एंटीबायोटिक जो अद्वियात है वो भी इसमें शामिल है, जो कि महंगी कर देगी। तो इस हवाले से महंगी कर दी जाएंगी। तो ये सॉरी, निगरान हुकूमत की जानिब से जाते जाते ये जो है वो मामला किया गया है, जिसकी वजह से जो अद्वियात महंगी हो जाएंगी। इससे पहले भी जो है मुतअद्दिद मरतबा इस तरह हुआ है कि अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया गया, क्योंकि आज तक जो है वो ड्रैब की अगर बात करें तो ड्रैब की जानिब से आज तक अद्वियात का जो है वो डाटा इनके पास नहीं है कि कौन सी दवाई किस वक्त कितनी बढ़ाई गई है। यही वजह है कि माना इजाफा होता है। इस मरतबा फिर जो है वो ऐसा ही होगा। तो ये एक ऐसा मामला जिसके ऊपर हर मरीज को दवाई खरीदनी पड़ती है। ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो दवाई ना खरीदें, क्योंकि जिस मरीज को डॉक्टर की जानिब से नुस्खे के ऊपर दवाई लिख दी गई है वो खरीदी जानी है। तो ये सारा मामला, ये बताइएगा, अगर इसको डी कंट्रोल कर दिया गया है तो ड्रैब क्या काम कर रही है? इसको चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? इस पे सारा बोझ तो आम आवाम पे आएगा। बिल्कुल जी, आम आवाम के ऊपर सारा बोझ आएगा। इससे पहले चूंकि ऐसा है कि पहले भी मुतअद्दिद मरतबा ऐसा ही हुआ है कि जब कंपनियों को इजाफा करने की इजाजत दी जाती है तो वो फिर अपनी मर्जी के मुताबिक इजाफा करते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि ड्रैब ने दावा किया था और मुतअद्दिद बार कहा था कि अद्वियात का जो स्टॉक है वो में अद्वियात की कीमतें जो है उसको बढ़ाने का जो डाटा है वो मरतब किया जाता है और किया भी जा रहा है। लेकिन कई दफा दावे किए गए, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ। इनके पास कोई ऐसा डाटा नहीं है। तो फिर जब भी अद्वियात की कीमतों में इजाफा होता है तो मनमाना इजाफा होता है। इस वक्त जो है डी कंट्रोल किया गया, ये भी एक बहुत बड़ा मरीजों के ऊपर जुल्म है। अद्वियात साथ कंपनियों को छूट दे दी गई है, वो जितना मर्जी इजाफा करें। ये बताइएगा कि फार्मास्यूटिकल कंपनियों की जानिब से बार बार आप कह रहे हैं कि रिक्वेस्ट की जा रही थी अद्वियात की कीमतें बढ़ाने की, आखिर क्या वजूहात हैं इसके पीछे? जब वो कंपनियां भी रिक्वेस्ट कर रही हैं तो क्या वजूहात हैं इनके पीछे, अद्वियात की कीमतें बढ़ाने के पीछे कंपनियां क्या कहती हैं? देखिए जी, फार्मास्यूटिकल कंपनियों का तो यही कहना है कि जिस तरह खाम माल वो बाहर से मंगवाते हैं और खाम माल बाहर से जब मंगवाते हैं तो वो जैसे जैसे डॉलर महंगा हो रहा है वैसे वैसे उनको जो है वो बहुत महंगा पड़ रहा है। तो इसी वजह से उनका ये मौक़िफ़ होता है कि जी अद्वियात की कीमतों में
सालाना इजाफा किया जाए। हालांकि सालाना इजाफा अलग किया जाता है, लेकिन जब इजाफा किया जाता है, सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में यही है कि अगर 15% इजाफा कर दिया जाए तो फिर जो है वो जो मेडिकल कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो उस हिसाब से इजाफा नहीं करती, वो ज्यादा इजाफा करती है। उसकी सबसे बड़ी वजह डाटा मुरतब ना होना है। तो इसी तरह कंपनियां जो अपना मौके पर दराती रहती हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो बहुत सस्ती दवाई है इस वक्त वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इंतहाई सस्ती दवाई जो बहुत सस्ती होती है उसको कंपनियों ने बिल्कुल बनाना छोड़ दिया है, क्योंकि उससे प्रॉफिट नहीं है और उसकी कास्ट ज्यादा है और प्रॉफिट कम है। अच्छा मियां तो नवीद, ये भी बताइएगा, एक ऐसा तबका भी मौजूद है जो कि खाने पीने की अशिया भी अफोर्ड नहीं कर सकता, जो महंगाई की इन्फ्लेशन रेट जितना भी चल रहा है, तो ये अद्वियात जो है वो किस तरह से गरीब आदमी को दस्तयाब होंगे। और दूसरी चीज़ ये कि हम ये भी नहीं कह सकते कि हम इस चीज़ का बाइकआउट कर दें, क्योंकि हम बाइकआउट नहीं कर सकते। अद्वियात एक ऐसी चीज़ है, जैसे आपने कहा कि कुछ ऐसे भी अद्वियात इसमें शामिल हैं जो कि जान बचाने की अद्वियात हैं। तो क्या ऐसी हिकमत अमली होनी चाहिए या हुकूमत को मज़ीद क्या ऐसे इकदाम करने चाहिए? बिल्कुल हुकूमत को यही इकदाम करने चाहिए कि जो ड्रैप है उसके ऊपर जो है वो कंट्रोल होना चाहिए। वहाँ पर जो है वो एक पूरा एक मैकेनिज्म जो होता है अद्वियात की कीमतें बढ़ाने का, उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए, डाटा मरतब किया जाए। क्योंकि ये आपकी बात दुरुस्त है कि जब मरीज अद्वियात के बगैर नहीं रह सकते, खासतौर पर जान बचाने वाली अद्वियात, जिसमें कैंसर की अद्वियात है और बहुत सारी ऐसी अद्वियात है जो कि मरीज अगर ना खाएं तो वो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे होते हैं, वो जिंदा नहीं रह सकते। दिल के अमराज में मुब्तला मरीज जो है वो भी इंतहाई महंगी अद्वियात है। तो ये अफोर्ड करना इंतहाई मुश्किल है। और अगर बात करें तो ये मुफ्त अद्वियात अब मुयसर ही नहीं है। इससे पहले सरकारी अस्पतालों की सूरत भी ऐसी है कि उनको वहाँ पर रेनोवेशन तो की गई है, लेकिन अद्वियात मुयसर नहीं है। तो ये हर मरीज ने अपनी जेब से अद्वियात खरीदनी है। और आए रोज जो इजाफा अद्वियात की कीमतों में हो रहा है, इससे मैं आपको बता दूं कि ये मरीजों के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। लोग बेचारे मजबूर होते हैं खरीदने के लिए अद्वियात, दार पकड़ कर खरीदते हैं, लेकिन बहुत सारे मरीज जो उनके हालात ऐसे आ जाते हैं कि वो खरीद ही नहीं सकते और वो दवाई खाते ही नहीं है। उसके बाद जो है वो उनको जिंदगी की बाजी हारना पड़ती है। तो ये ऐसा ही मामला है। अब निगरान हुकूमत ने ऐसा किया, अब देखना है कि कोई रेगुलर हुकूमत आती है उसके ऊपर क्या करती है ये मामला, क्योंकि ये डी कंट्रोल करना ये एक बहुत बड़ा मामला है जिसमें छूट दी गई है। अच्छा मियां नवीद, ये बताइएगा, निगरान हुकूमत में हमने देखा कि निगरान वजीर आला भी और निगरान वजीर सेहत भी बहुत भाग दौड़ कर रहे थे, अस्पतालों की रिवैम्पिंग भी जारी थी और बार बार जिस भी हॉस्पिटल का इफ्तिताह हमने देखा वहाँ पे निगरान वजीर आला को ये कहते लाजमी तौर पर सुना कि इस अस्पताल में अब मुफ्त अद्वियात की फराहमी जो है वो यकीनी बनाई जाएगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि मुफ्त अद्वियात जो है सरकारी अस्पतालों में मिलती नहीं है, लोगों को बाहर से अद्वियात जो है वो खरीदना पड़ती हैं। कितना फर्क आएगा मरीजों के ऊपर और अस्पतालों के अंदर, कितना इसका बर्डन बढ़ेगा? देखिए, एक तो ये है कि ये जो अद्वियात की कीमतों में इजाफा करना या डी कंट्रोल करना, ये तो वफाकी सब्जेक्ट है। ये तो ड्रैप ने करना होता है, ड्रैप के अंडर। दूसरा जो आप बात कर रहे हैं रेनोवेशन अस्पतालों की और अस्पतालों के अंदर अद्वियात, आज ये खबर मैंने ही ब्रेक की है जिसमें मैंने बताया कि इस वक्त अरबों रुपया तो सरकारी अस्पतालों के ऊपर लगा दिया गया है, लेकिन इन अस्पतालों के अंदर आज भी व्हील चेयर, स्ट्रेचर्स, आगे गर्मियाँ आने वाली हैं, गर्मियों में जो है वो पंखे और उसके साथ जो है वो एसी, वाटर कूलर की शदीद कमी है। तो इसके लिए बजट तो रखा गया, लेकिन अभी खरीदारी भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा ही है कि अस्पतालों के अंदर अद्वियात की अगर बात करें, आज भी इमरजेंसी वार्ड में चले जाएं, मैंने इसके ऊपर भी मुतअद्दिद प्रोग्राम भी किए हैं, इमरजेंसी वार्ड के अंदर चले जाए तो वहाँ पे कुछ अद्वियात मिल रही होती है, कुछ अद्वियात नहीं मिल रही होती है। तो जो बाहर से अद्वियात खरीद रही है वो भी एक बहुत बड़ा जुल्म है। गरीब शख्स जो है वो बाहर से कैसे खरीद सकता है इतनी महंगी अद्वियात? तो ये एक पूरा मामला, बड़ा मामला खराब है। आने वाली हुकूमत के लिए एक हेल्थ का शुबा एक बहुत बड़ा जो है वो उनके लिए एक टारगेट होगा, यानी उनके लिए एक चैलेंज होगा। इस चैलेंज को कैसे खत्म करना और क्या टारगेट दिया जाएगा, क्योंकि आज भी नामजद वज़ीर आला पंजाब मुफ्त जो है वो मरियम नवाज, जो कि पहली खतून वज़ीर आला पंजाब होंगी, उन्होंने यही कहा कि हेल्थ एजुकेशन जो रोड मैप दिया उसमें हेल्थ एजुकेशन और दीगर डिपार्टमेंट जो है वो इसमें मौजूद है, लेकिन टॉप लिस्ट में हेल्थ ही था। तो हेल्थ के अंदर जो भी हुकूमत आती है वो दावे भी करती है कि हमने ये कर दिया, फलां कर दिया, लेकिन बुनियादी तौर पर इसके ऊपर सियासत भी की जाती है, इसके ऊपर बड़े बड़े नारे भी लगाए जाते हैं, दावे भी किए जाते हैं। लेकिन असल मसला है कि हेल्थ एक ऐसा शोबा है जिसके अंदर डिलीवर करना इंतहाई मुश्किल काम है। आप अस्पताल के अंदर रेनोवेशन कर देंगे, बहुत महंगी टाइलें लगा देंगे, पहले अखाड़ कर नई टाइलें लगा देंगे, वो तो कर सकते हैं, लेकिन अस्पताल के अंदर क्वालिटी ट्रीटमेंट के लिए अगर भी कोई मरीज आता है तो उसको एक बेड के ऊपर एक मरीज होना चाहिए। ये ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप
मरीज कोई आता है तो 3 बेड, एक बेड के ऊपर 3 मरीज होंगे, तो मरीज तो पहले ही बेचारा जो है वो इस हालत में आता, जब आगे आके सूरत हाल देखता है तो मजीद जो है वो मरीज को शफा मिलने के बजाय मजीद वो किसी और मर्ज में मुब्तला हो जाता है। और ये आज का मसला नहीं, कई सालों से ये मसला चल रहा है, एक बेड के ऊपर 3 मरीज और ये सारे मामला। जी हाँ, अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी भेज दी गई है। मियां नवीद हमें डिटेल्ड जो है वो अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया मियां नवीद।